जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी के चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल में नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन, यानी जो कि एग्जाम में इस बार पूछने का उम्मीद है, उसी को पढ़ेंगे। ऐसा ही हर चैप्टर का हम वीडियो बनाते हैं और बहुत ही कम टाइम लेते हैं। तो बिना देरी का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि की अवस्था को बताएं। यानी भारतीय जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ किस अवस्था में हुआ उसी को बताना है। तो इसका उत्तर लिखना है, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि की निम्नलिखित अवस्था है। सबसे पहला अवस्था है धीमी वृद्धि की अवस्था। तो 1921 ईस्वी से पूर्व चिकित्सा सुविधा का अभाव, महामारी, विश्व युद्ध के कारण तथा मृत्यु एवं जन्म दर दोनों ही उच्च था, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ही धीमी रही। दूसरा अवस्था है नियंत्रण गति वाला अवस्था। 1921 ईस्वी से 1951 ईस्वी के बीच चिकित्सा सुविधा में विकास होने के कारण भारत की आबादी मंद गति से लगातार बढ़ती रही। तो तृतीय अवस्था है तीव्र गति वाला अवस्था। 1951 से 1981 तक तीव्र वृद्धि वाला अवस्था था। इस अवधि में जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई। और उसके बाद है चौथा घटती अवधि वाला अवस्था। 1981 ईस्वी के बाद भारत की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई, परंतु यानी किंतु कर्मी का ह्रास भी हो रही है। तो अगला क्वेश्चन है, नई जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और इसका नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम लोग पॉइंट में इसका आंसर पढ़ेंगे। तो नई जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी क्या है। केंद्र सरकार ने अपनी नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 ईस्वी को घोषित की, जो 2010 तक क्रियान्वित रहेगा, जिसकी निम्नलिखित बिंदु है। तो सबसे पहला बिंदु है इसका, सबसे पहला पॉइंट है कुल प्रजनन दर को 2 के अनुपात 1 करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 2 बच्चों की मापदंड को अपनाने के लिए उच्च कोटि की गर्भ निरोधक सेवाओं को सार्वजनिक करना। तीसरा पॉइंट है जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भधारण को पंजीकरण की पूरी सुविधा प्रदान करना होगा। टीकाकरण द्वारा बाल रोग को नियंत्रित करना होगा। लड़कियों के देरी से विवाह को बढ़ावा देना होगा तथा उनके उच्च शिक्षा पर ध्यान देना होगा। मातृ मृत्यु दर को 100 से कम करके प्रति 1 लाख से नीचे लाना होगा। शिशु मृत्यु दर को कम करके प्रति 1000 से कम लाना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण को बताएं। यानी किस किस कारण से भारत में जनसंख्या वृद्धि हुआ, जो कि अभी विश्व में दूसरा स्थान है। तो भारत में जनसंख्या के वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। तो सबसे पहला कारण है इसका मृत्यु दर में कमी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं एंटीबायोटिक दवाई के प्रयोग से हैजा एवं इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी पर नियंत्रण कर लिया गया है, जिससे मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है। अगला पॉइंट है जन्म दर का अधिक होना। भारत में गर्म जलवायु होने के कारण लड़के एवं लड़कियां तेजी से वयस्क होते हैं, जिसके कारण जन्म दर उच्च पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है भारत में विवाह सार्वभौमिक है, जिससे संतान उत्पन्न करना एक धार्मिक कार्य है। चौथा पॉइंट है भारत में कम उम्र में लड़कियों का शादी भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है भारत में शिक्षा की कमी भी जनसंख्या को बढ़ाती है। छठा पॉइंट है सस्ते एवं स्वास्थ्यवर्धक मनोरंजन का अभाव भी जनसंख्या को बढ़ा रही है। गरीबी एवं दरिद्रता भी जनसंख्या बढ़ाने का प्रमुख कारण है। तो अगला क्वेश्चन है भारत में घटते लिंगानुपात के कारण को बताएं। इसका उत्तर लिखना है, भारत में घटते लिंगानुपात का निम्नलिखित कारण है। भारत में लड़कियों को बोझ माना जाता है, अतः उसकी मृत्यु अधिक होता है। भारत का पुरुष प्रधान समाज है, अतः लड़कियों की अपेक्षा पुरुष शिशु अधिक उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट है भारत में बाल विवाह होने के कारण छोटी आयु में मातृत्व भार वहन करने के कारण कई लड़कियां प्रस्तुति काल में ही मृत्यु हो जाता है। यानी कई लड़कों का जो ये गर्भधारण का समय है उसी वक्त मृत्यु हो जाता है। चौथा पॉइंट है धार्मिक रीति रिवाज में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देने के कारण लड़कियों की संख्या घट रही है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है चिकित्सा तकनीकी का नकारात्मक प्रयोग लिंग परीक्षण से भी लड़कियों की संख्या घट रही है। वंशों को आगे बढ़ाने की परंपरा भी बाधा बन रही है। लड़कियों की स्वास्थ्य शिक्षा में कमी, लड़कियों को पराया धन समझना। यानी लड़कियों की स्वास्थ्य शिक्षा में कमी और लड़कियों को पराया धन समझना, इसमें 2 पॉइंट है।
तो अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन संरचना से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य है कुल जनसंख्या का उस अनुपात से जिसमें जनसंख्या विभिन्न व्यापार में लगी रहती है। इसके आधार पर क्रियाशील जनसंख्या को 4 भागों में रखा गया है। पहला भाग है इसका काश्तकार, दूसरा है खेतीहर मजदूर, तीसरा है खेती गृह उद्योग कार्यकर्ता, चौथा है अन्य श्रमिक। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये लास्ट क्वेश्चन है, कामगार जनसंख्या संगठन को बतावें। तो इसका उत्तर है, कामगार जनसंख्या संगठन निम्नलिखित है। सबसे पहला इसका है मुख्य कामगार। मुख्य कामगार वह होता है जो वर्ष में 6 महीने अर्थात 183 दिन तक आर्थिक रूप से कार्य में लगे होते हैं। इसमें 30.5% लोग लगे हुए हैं। उसके बाद है दूसरा सीमांत कामगार। सीमांत कामगार वे हैं जो लगभग 183 दिन से कम कार्य करते हैं। इसमें 8.7 लोग लगे हुए हैं, यानी 8.7% लोग इसमें लगे हुए हैं भारत में। गैर कामगार वह व्यक्ति जो वर्ष भर कोई कार्य नहीं करता है, गैर कामगार कहलाता है, जो कि भारत में इसमें 60.8% लोग लगे हुए हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। भारत की जनसंख्या 21.8 करोड़ है। पुरुष, जिसमें पुरुष है 62.31%, महिला है 58.74%। भारत का लिंगानुपात 943 है। उसके बाद यानी 943, यानी 1000 पुरुष में 943 महिलाएं। बिहार का लिंगानुपात 918 है। भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें महिला साक्षरता दर 65.46% है और पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। तो सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्रम में इसको एक ट्रिक से याद करना है। ट्रिक है यूपी, महाबीपी, अंधा, टीआर, कर्नाटक। तो इससे बहुत ही आसानी में आप जनसंख्या का क्रम अनुसार यानी घटते क्रम में आप याद कर सकते हैं। सबसे पहला स्थान क्या है, उसका दूसरा कौन है। तो यूपी, महाबीपी, अंधा, टीआर, कर्नाटक, ये नया ट्रिक है जो कि बहुत यानी अभी अभी बना है। यूपी उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, महाबीपी, अंधा, टीआर, कर्नाटक। यूपी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बी से बिहार, पी से पश्चिम बंगाल, अंधा से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, उसके बाद आर से राजस्थान, के यानी कर्नाटक। तो बिहार की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग 8.6% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, जो कि देश की जनसंख्या यानी देश की कुल जनसंख्या का 16.5। तो ये है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्रम में। तो इसका ट्रिक है बीपी, के यूपी, हरी टीपी। तो बी से हो जाएगा बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर से पश्चिम बंगाल 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग यानी प्रति किलोमीटर। के से केरल 859 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। यूपी उत्तर प्रदेश 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा, टी से तमिलनाडु, आर से राजस्थान। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का 1084 है। बिहार का लिंगानुपात 918, इसको पढ़ चुके थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।